Hello friends, welcome to our YouTube channel English Practice with Mohan. Friends, today topic is found of in future. We are about to learn found of in future. So friends, जो भी पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। आज हम लोग यहाँ पे फाउंड ऑफ का यूज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर के साथ, क्योंकि हम पहले क्लास में बता चुके हैं फाउंड ऑफ का यूज प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में भी होता है। तो हम पिछले क्लास प्रेजेंट में अच्छे से क्लास किए, उसके बाद पास्ट में अच्छे से सीखे, उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं FOND फाउंड ऑफ इन फ्यूचर, FUTURE। तो फ्यूचर में क्या आएगा यहाँ पे विल बी, क्योंकि प्रेजेंट में ये JMR आता है फाउंड ऑफ के साथ, उसके बाद पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी, जो कि हम पहले क्लास में बताएं। अब यहाँ पे भी हम उसी को पढ़ने वाले हैं विल बी। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति फाउंड ऑफ विल बी के साथ आएगा? पहले हम सेंटेंस बोल देते हैं, जैसे उसे दौड़ने का वह दौड़ने का शौकीन होगा, उसे नाचने का शौक़ होगा, यानी कोई भी काम करने का शौक़ होगा या शौकीन होगा। तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पे विल बी का, यानी फ्यूचर में विल बी आएगा, विल बी के साथ फाउंड ऑफ का यूज करेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को कोई काम करने का शौक़ होगा या कोई भी काम करने के लिए शौकीन होगा, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए और बोलने के लिए हम फाउंड ऑफ का यूज करेंगे। किसके साथ? विल बी के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी सकते हैं समझने के लिए। कोई काम करने का शौक़ होगा या शौकीन होगा, होंगी, होगे, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई काम करने का शौक़ होगा, काम करने का शौक़ होगा, शौक़ होगा, शौकीन होगा, शौक़ या शौकीन, शौकीन होगा या होंगे, होंगे, होंगी, कुछ भी आएगा लास्ट में, यानी इसी से रिलेटेड। जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई काम करने का शौक़ होगा, अब अभी नहीं है, कोई भी काम करने का शौक़ अभी नहीं है, वो भविष्य में कभी होगा। तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम फाउंड ऑफ का यूज करेंगे विल बी के साथ। तो विल बी तो एक ही है जो कि फ्यूचर में आएंगे, क्या? विल बी। तो विल बी, विल एक ही है, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एक ही है। तो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा यहाँ पे? विल बी ही आएगा। जैसे प्रेजेंट में था EJMR, तो कोई सब्जेक्ट के साथ ई जाता था, कोई सब्जेक्ट के साथ कोई एम, कोई सब्जेक्ट के साथ आर। और पास्ट में क्या था? वाज वर, कोई सब्जेक्ट के साथ वाज आता था और कोई सब्जेक्ट के साथ आर आता है, वर आता था। लेकिन इसमें क्या है? विल बी। विल बी है तो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? विल बी आएगा। तो यहाँ पे लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक ही है, विल बी ही है। तो आई विल बी, ही विल बी, सी विल बी, इट विल बी, सभी के साथ यहाँ पे विल बी ही आएंगे। तो पहले हम लोग पढ़े हैं कि आई और वी के साथ सेल आता है, लेकिन विल हम सभी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। तो उसमें डरना नहीं है कि सेल लगाएंगे, विल लगाएंगे तो आई के साथ गलत होगा। आप लोग सुने होंगे आई विल कॉल यू, आई विल किल यू, ये सब मूवी में ज़्यादातर बोले जाते हैं। आई विल किल यू मतलब आई के साथ विल लगा सकते हैं। पहले हम लगाते थे आई के साथ सेल और वी के साथ सेल और बाद बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, आधुनिक इंग्लिश में, जो अभी का इंग्लिश जो है, समय के अनुसार सब चीज़ बदलता है। मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं, जो कि सही होता है, वो गलत नहीं होता है। तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? विल भी लगाएंगे। तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर ही नहीं लिख पाएंगे, स्ट्रक्चर ही पता नहीं रहेगा, तब तो कैसे कोई सेंटेंस को बनाएंगे और कैसे कोई सेंटेंस को बोल पाएंगे। सेंटेंस को किसी तरह से बोल तो लेंगे, लेकिन खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये सेंटेंस हम सही बोले हैं या गलत बोले हैं। तो इसलिए पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। तो जहाँ पे वाज वर था तो वहाँ पे हम विल बी लगाएंगे फ्यूचर में। तो सब्जेक्ट फ्यूचर में विल बी आएगा सभी सब्जेक्ट के साथ, इसलिए हम नहीं लिखे विल प्लस बी या विल बी, सब्जेक्ट विल बी
प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका सिंपल स्ट्रक्चर। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल प्लस नॉट। ये हमेशा पहला जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसी के जस्ट बाद ही नॉट लगाना है। ऐसा नहीं कि विल बी के बाद नॉट लगाएंगे, विल के बाद नॉट लगाएंगे उसके बाद बी लिखेंगे। विल नॉट बी प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया है पहले कि कैसे बनाते हैं। पहले जो हेल्पिंग वर्ब रहता है इसको लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी जो 2 नंबर में रहता है उसको 1 नंबर में, जो 1 नंबर में रहता है उसको 2 नंबर में। ऐसे हम बोल सकते हैं समझने के लिए। विल सब्जेक्ट बी प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा। अब इसका भी नेगेटिव हम बना सकते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब फोर को आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि वर्ब 1 में ही आईएनजी लग के वर्ब 4 बनता है। ये हुआ। अब हम डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी लिखते हैं जिसको WH फैमिली वाले बोलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कोई आ गए थे इसलिए हम रुक गए थे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या लिखें, WH वर्ड विल सब्जेक्ट बी फाउंड ऑफ, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, WH वर्ड विल सब्जेक्ट बी फाउंड ऑफ, वर्ब 4 आएगा, वर्ब 4 उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रहा। अब इसका नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगाना पड़ेगा। तो पहले WH वर्ड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा इस तरह के स्ट्रक्चर, यानी 6 तरह के स्ट्रक्चर जो कि बोले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो हम फिर से एक बार इसको बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फाउंड ऑफ फ्यूचर में। जब भी किसी व्यक्ति को बोलना होगा, कोई काम करने का शौक होगा, शौक होंगे, शौकीन होगा, फ्यूचर में अभी नहीं है, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम फाउंड ऑफ के साथ विल बी का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर होता है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम वही लिखें। सब्जेक्ट विल बी फाउंड ऑफ वर्ब 4 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल नॉट बी फाउंड ऑफ वर्ब 4 को वर्ब इंग फॉर्म भी बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर विल सब्जेक्ट बी फाउंड ऑफ वर्ब 4 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर विल सब्जेक्ट नॉट बी फाउंड ऑफ वर्ब 4 ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, या जिसको WH वर्ड वाले स्ट्रक्चर बोलते हैं, WH फैमिली वाले। WH वर्ड विल सब्जेक्ट बी फाउंड ऑफ वर्ब 4 ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड विल सब्जेक्ट नॉट बी फाउंड ऑफ वर्ब 4 ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और इसको नोट कर लिए होंगे। तो आप लोग जो भी नोट नहीं किए हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैंने पहले स्ट्रक्चर लिखा और जितना समझाना था वो समझा चुके हैं। तो और भी अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। तो हम यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल लेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक होगा या फिर शौकीन होगा। तो बात तो एक ही है, शौक लिखे या फिर शौकीन लिखे। तो यहाँ पे क्या है, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक होगा। यहाँ पे है कोई काम करने का शौक होगा। तो बोलना क्या है, एक काम है, एक वर्ब है, एक्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ब ही कोई काम होता है, क्रिया। तो यह भी बोलना एक वर्ब है। तो यहाँ पे शेष बनेगा फाउंड ऑफ, और उसके साथ होगा है तो विल भी आएगा। अगर है रहता तो इज एम आ रहता प्रेजेंट में, अगर था रहता तो लास्ट में तो वाजवा रहता।
पास्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या है, होगा। होगा है तो क्या आएगा, विल बी, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं पहले, उसी का क्या आएगा यहाँ पे, ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, ही होता है सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस लिखे। ऑब्जेक्टिव केस क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, जो कि मुझे चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे, यानी सब्जेक्टिव केस ही लिखे, उसी का ही। उसके बाद सब्जेक्ट विल बी फाउंड ऑफ, FOND, फाउंड ऑफ वर्ब 4, वर्ब 1 पहले लिखेंगे हम SPEAK, SPEAK, ये हुआ वर्ब 4, मुझे चाहिए यहाँ पे वर्ब 4, ये वर्ब 1 हुआ, मुझे चाहिए वर्ब 4। तो वर्ब 1 में ही ING लगा देते हैं तो वो वर्ब 4 बनता है, स्पीकिंग। ही विल बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग, सब्जेक्ट विल बी फाउंड ऑफ वर्ब 4, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे। ही विल बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ होगा, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ होगा। तो इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, हिंदी को हम बोल देंगे, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ नहीं होगा। तो इसका हम इंग्लिश बनाते हैं, ही विल नॉट बी फाउंड ऑफ SPEAKING, स्पीकिंग ENGLISH, ही विल नॉट बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ नहीं होगा। तो ये हुआ नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं इसका, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ होगा, तो इसके लिए पहले विल लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, विल ही बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग SPEAKING, स्पीकिंग ENGLISH, विल ही बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ होगा। तो इसमें भी हम नेगेटिव बना सकते हैं, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ नहीं होगा। तो इसके लिए विल का विल ही नॉट लगाएंगे यहाँ पे नेगेटिव के लिए, नॉट बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग SPEAKING, स्पीकिंग इंग्लिश, विल ही नॉट बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का नहीं, यहाँ पे विल है तो क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ होगा। तो इसका हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जिसको WH फैमिली वाले बोलते हैं, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ कब होगा। तो हम कब से बनाते हैं, तो पहले हम कब का इंग्लिश लिखेंगे, कब का इंग्लिश, व्हेन विल ही बी फाउंड ऑफ SPEAKING, स्पीकिंग इंग्लिश, व्हेन विल ही बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ये रहा, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ कब होगा। तो इसका नेगेटिव बना सकते हैं, उसे अंग्रेजी बोलने का। सॉरी फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। तो अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग, फाउंड ऑफ का यूज फ्यूचर में। तो अभी किस सेंटेंस का बनाए हम, व्हेन विल ही बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ कब होगा, उसे अंग्रेजी बोलने का शौकीन कब होगा। तो ये हुआ। अब इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ कब नहीं होगा, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ कब नहीं होगा। तो उसका भी हम बनाते हैं, व्हेन विल ही नॉट बी FOND फाउंड ऑफ SPEAKING, स्पीकिंग ENGLISH, इंग्लिश, ये रहा। व्हेन विल ही नॉट बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ कब नहीं होगा। तो ये रहा 6 तरह का स्ट्रक्चर जो होता है, वही 6 तरह का सेंटेंस। हम एक ही सेंटेंस को यहाँ पे बना दिए हैं, जो कि हम फिर से बोल देते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फाउंड ऑफ और फ्यूचर में। तो कैसे पहचानेंगे, जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई काम करने का शौक़ होगा,
या शौकीन होगा। तो उस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए फाउंड ऑफ के साथ विल बी का यूज होता है, जो कि हम पहले स्ट्रक्चर लिखे उसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। उसे अंग्रेजी बोलने का शौक होगा, तो इसका हम यहाँ पे बनाए हैं ही विल बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलने का शौक होगा। उसे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं होगा। ही विल नॉट बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं होगा। क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक होगा? इंट्रोगेटिव। क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक होगा? विल ही बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। विल ही नॉट बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। डबल इंट्रोगेटिव। उसे अंग्रेजी बोलने का शौक कब होगा? व्हेन विल ही बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसे अंग्रेजी बोलने का शौक कब नहीं होगा? व्हेन विल ही नॉट बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये रहा, जिसको भी स्ट्रक्चर याद रहेगा वो कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे और खुद से बोल पाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया। तो चलिए हम एक बार यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर को बोल देते हैं, क्योंकि हम बोले हैं कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा तो बना सकते हैं खुद से हम यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को एक बार बोलते हैं। सब्जेक्ट विल बी फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल नॉट बी फाउंड ऑफ स्पीकिंग वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर विल सब्जेक्ट बी फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव विल सब्जेक्ट नॉट बी फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड विल सब्जेक्ट बी फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड विल सब्जेक्ट नॉट बी फाउंड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे मैंने प्रूव्ड भी किया है स्ट्रक्चर को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जिसको भी सिखाने का तरीका मेरा पसंद आया होगा, पसंद आता होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इंग्लिश को सीख सके और बोल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।